जय हिंद साथियों। वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे एग्ज़ाम यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। हमारी इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगी यानी कि जीके जीएस पर आधारित। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यहाँ पर एनी बेसेंट ये विदेशी महिला थी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पे पूछे तो राष्ट्रीय कांग्रेस पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू होगी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। बट यहाँ पे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? क्वेश्चन 2, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंदू महासागर, या ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, या ऑप्शन डी अरब सागर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? तो कांडला बंदरगाह की अवस्थिति है, यानी कि हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारा, कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था जहां पर कारगिल में युद्ध हुआ था ऑप्शन भारत और पाकिस्तान के बीच? ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, या ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, या ऑप्शन सी ऑपरेशन सफलता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या नाम दिया गया था? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय इज द राइट आंसर। ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, ऑपरेशन विजय यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी जावा, या ऑप्शन सी माहे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ही हमारा इनमें से राइट आंसर है माहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेशल का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारा, ग्रेनाइट किस शेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किस शेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कार्यांतरित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रेनाइट किस शेल का उदाहरण है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी आग्नेय। तो आग्नेय शेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट किस शेल का उदाहरण है? ये आग्नेय। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा, सिल्वेनाइट निम्न में किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट निम्न में किसका अयस्क है? निम्नलिखित में दिए गए किसका अयस्क है सिल्वेनाइट? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी पारा। तो सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि इनमें से हमारा राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए यानी कि सोना इज द राइट आंसर। सोना इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सिल्वेनाइट किसका इसका है? सोने का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारा, कला और बूढ़ा चांद इनकी रचना है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, या ऑप्शन बी कबीर, या ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी रसखान। तो किसकी रचना है कला और बूढ़ा चांद? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद
ये किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो हमारे आने वाले एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कब हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? विश्व कवि भी कहा जाता है, ये नोट डाउन रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? उपनाम उनका क्या है? विश्व कवि। तो विश्व कवि भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तरल की गहराई पर, या ऑप्शन बी विस्थापित तरल के लेवल केवल घनत्व पर, या ऑप्शन सी विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, या ऑप्शन डी विस्थापित तरल के भार पर। तो किस पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विस्थापित तरल के भार पर, विस्थापित तरल के भार पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 10, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए पटना में, या ऑप्शन बी गया, या ऑप्शन सी हरिपुरा, या ऑप्शन डी रामगढ़। तो कहाँ पर अधिवेशन हुआ था 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, ऑप्शन हमारा बी, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये गया में अधिवेशन हुआ था। बिहार के किस स्थान पर हुआ था? ये गया पर अधिवेशन हुआ था 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 हमारा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ये कब होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, या ऑप्शन बी 22 दिसंबर, या ऑप्शन सी 22 सितंबर, या ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो किस तारीख पर यह दूरी होती है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई इज द राइट आंसर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब पर होती है? यानी कि ऑप्शन डी 4 जुलाई पर होती है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भूमि, या ऑप्शन बी खनिज, या ऑप्शन सी मृदा, या ऑप्शन डी चट्टान। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी मृदा। ये मृदा का अध्ययन है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? ये मृदा का अध्ययन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो किस जलवायु की फसल है गेहूं? ऑप्शन ए शीत जलवायु, या ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, या ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु, या ऑप्शन डी आर्द्र जलवायु। तो किस जलवायु की फसल है गेहूं? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु। ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए परामर्श, या ऑप्शन बी अधिसूचना, या ऑप्शन सी अध्यादेश, या ऑप्शन डी डिक्री। तो हमारा इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परामर्श। परामर्श दिया जाता है, जारी किया जा सकता है, परामर्श जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो संविधान का कौन सा अंग भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, या ऑप्शन बी प्रस्तावना, या ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इज द राइट आंसर। संविधान का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्न में से किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी? ऑप्शन ए प्रागैतिक संस्कृति, या ऑप्शन बी ऐतिहासिक संस्कृति, या ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक संस्कृति, या ऑप्शन डी आहार संस्कृति। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आद्य ऐतिहासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी सिंधु सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा 17, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो पहचान कैसी है सिंधु घाटी सभ्यता की? ऑप्शन ए सुंदर मूर्तियाँ, या ऑप्शन बी धर्म और दर्शन शास्त्र, या ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक सुधार, या ऑप्शन डी शहरी योजना प्रणाली। तो कैसी थी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता की? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी शहरी योजना प्रणाली, यानी कि शहरी योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान कैसी थी? शहरी योजना प्रणाली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, या ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक? ऑप्शन ए कोलकाता, या ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी लखनऊ। तो किस स्थान पर बैठक हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की? तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। ये लखनऊ में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये लखनऊ में हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पहले वाले वीडियो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने रेलवे एग्ज़ाम यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए थे। तो चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, या ऑप्शन बी शून्यकाल, या ऑप्शन सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय को होता है तो कौन सा होता है विषय? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए प्रश्नकाल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।